AbuTimes.com, tourism and media portal of Mount Abu, Abu Road, Sirohi and around. News, hotel booking, advertisement and a lot more. अगर आपके पास पैसा कैश इन हैंड हो तो जो आपके पास पैसा ही नहीं है, आज की तारीख में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ये है कि आपके पास 2.5 करोड़ रुपया भी नहीं है, आपके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, तो किस हेड में पैसा जमा करोगे? आपकी देनदारी आपसे जितना आपका फिक्स डिपॉजिट है उससे ज़्यादा तो आपकी देनदारी है, तो ऐसे में दूसरे कैरी ऑन कैसे करोगे आप? अगर आपके पास पैसा बच जाता, किस हेड में वो पैसा रिजर्व रहता, तो जरूर उसके ऊपर विचार किया जा सकता था ये पैसा बच गया है, इस पैसे को दूसरे के अंदर अपन को उपयोग करें। जब हमारे पास पैसा ही नहीं है, आज की तारीख के अंदर नगर पालिका की जो फाइनेंशियल कंडीशन है जो बजट में बताई गई है, वो हमारे पास कैश इन हैंड 2.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए हमारे पीडी अकाउंट में, तो हमारे पास पैसा कहाँ है? इसके बीच में जैसे कि कहा गया मूलो ब्रांड को लेकर कि मूलो ब्रांड 18 करोड़ समथिंग का है और पैसा हमको पता कहाँ से लाना है, ये सब ये तो फिर दूर दूर तक लगता ही नहीं कि सफल हो पाएगा। देखो, योजनाएं बनती है, योजनाओं की क्रियान्विति कैसे होती है ये आपको प्लान करना पड़ेगा। मैं योजना बना लूँ, परंतु मुझे मेरी फाइनेंशियल अर्निंग के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे को पैसा कहाँ आएगा। जब पैसा आएगा तो फिर पैसे का उपयोग होगा, जब मेरे को पैसा ही नहीं आ रहा है। आज की स्थिति ये है कि हमारी रेवेन्यू का कलेक्शन कहाँ है, हमारे कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हमारे हाथ में नहीं है जिससे पैसा अर्न हो। नगर पालिका की वित्तीय स्थिति आज की तारीख में बहुत दयनीय है, बहुत डाउन हो चुकी है, उससे डेवलपमेंट के कार्य तो रुकेंगे, हमारे डे टू डे वर्क रुक रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा उनका सपना ही लग रहा है अगर हालात फाइनेंशियल कंडीशन देखें नगर पालिका। देखो, अगर नगर पालिका स्वयं अपने लेवल पे ग्राउंड बनाना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि बन सकता है, क्यों कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। जब तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसमें अपना योगदान नहीं देगी तो 18 करोड़ रुपए नगर पालिका के पास होना एक दूर का सपना है। ठीक है, जैसे कि आपने अंत में पूछना चाहूँगा, कोरोना को लेकर आपने मीटिंग के अंदर प्रश्न उठाए थे और जैसा आपने कहा कि यहाँ पे पैसे हमारे पास 2.5 करोड़ भी नहीं है और वहाँ करोड़ों रुपए कोरोना काल में लगाए गए एक माउंट आबू 25,000 की जनसंख्या के क्षेत्र के अंदर, और अभी इसके ऊपर जांच कमेटी बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये शक और प्रबल हो जाता है कि कहीं ना कुछ तो करप्शन है उस चीज़ के अंदर। देखो, जैसे ही ये बजट के अंदर हमारे पास जब डेटाज आए, पता चला कि इतना पैसा व्यय हुआ है, तो सभी सदस्यों को ताजुब हुआ कि इतना पैसा खर्च हो गया है। तो सदस्यों ने मांग की और हमारे आयुक्त ने भी स्पष्ट किया कि अगर इसकी मांग की गई तो इसकी जांच की जाएगी, वाउचर्स बने होंगे, भाई पैसे का मिसयूज नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और इतना ज़्यादा पैसा हुआ है तो उसके लिए बोर्ड ने कह दिया कमेटी बनेगी, उसकी जाँच करेगी और जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। बजट पारित हुआ है जिसमें एक जानकारी मिली है कि पिछले बरस की तुलना में इस बार करीब 10 करोड़ की कम हुआ है, और जो पिछले साल जो 50 करोड़ का बजट पारित हुआ था उसमें से केवल 36 करोड़ ही काम आए और बाकी जो लैप्स हो रहा बजट बाकी ये हो जाएगा, जिससे कि माउंट आबू की जनता वंचित रही, जबकि माउंट आबू में विकास कार्यों की बहुत ज़रूरत है, वो यहाँ यूज़ हो जाता है। तो उसमें ये बोर्ड की क्या जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, विपक्ष के नेता के तौर पर आपका क्या रोल रहा इसमें? जब इस बार नगर पालिका का बजट रखा गया तो उसके अंदर सबसे पहले यही चर्चा थी कि कितना पैसे का हमारा बजट था और कितना हमने व्यय किया और किस किस मद के अंदर व्यय किया गया। उसके ऊपर सभी सदस्यों ने एक राय की थी कि पैसा कहाँ गया। अभी आपने बताया कि पिछली बार 50 करोड़ का बजट था और 34 करोड़ रुपए ही व्यय हुए। अगर 16 करोड़ व्यय नहीं हुए तो ये निग्लिजेंसी ऑफ द बोर्ड है। बोर्ड जो सत्ता पक्ष जो बोर्ड डिसाइड करता है कि मुझे ये पैसा कहाँ पे व्यय करना है, उनकी प्लानिंग नहीं थी, उन्होंने उस पैसे का सदुपयोग नहीं किया गया, उन्होंने उसको उपयोग नहीं समझा कि इस पैसे को हम किस तरीके से उसका उपयोग करना चाहते हैं। हो सकता है कि इस बार जो कोरोना काल रहा उसकी भी एक वजह हो सकती है, परंतु बजट एलोकेशन होता और नियमित अगर निविदा आमंत्रित की जाती और उन्होंने टारगेटेड ईयर मार्क या पैसा होता कि इस कार्य के लिए बजट किया जाता तो मेरी राय में ये उचित होता और उसका उपयोग हो सकता था। अभी समय है, 1.5 महीने आपके पास हैं, अगर उस बजट के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएं और उसका कुछ सदुपयोग किया जाए तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? गत वर्ष का बजट 31 दिसंबर को ही, अब क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर हो गया है और नया बजट हमारे को 14 फरवरी से पूर्व हमारे को अनुमोदन करना पड़ता है, तो अब जो पिछले वर्ष जो चला गया है उस पैसे को तो इसमें रीएम्बर्स किया नहीं जा सकता। इस वर्ष का जो हमने बजट किया है
जो करीब 40 करोड़ का है, उस पैसे को भी अगर हम डेवलपमेंट के लिए अगर हेड वाइज अगर उसका भी उपयोग कर लें तो माउंट आबू बहुत अच्छा बन सकता है, सुव्यवस्थित बन सकता है। परंतु अगर हम छोटे छोटे काम के अंदर पैसे का यूं ही पानी की तरह बहाएंगे तो पिछले इतने सालों में हो रहा है, फिर यही होगा। हमारे को माउंट आबू के बजट को टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से और माउंट के विकास को ध्यान में रखते हुए बजट का उपयोग करना चाहिए और पैसे का उपयोग करना चाहिए। हाल ही में आपका बोर्ड का बजट पारित हुआ है 2021-22 का। उसमें ये मालूम हुआ है कि पिछले साल जो बजट था उस बजट में से केवल 50 करोड़ में से 36 करोड़ ही आप यूज़ कर पाए हैं और बाकी जो 14.5 करोड़ है वो लैप्स हो गया है। ये क्या वजह रही? ये कोरोना महामारी को देखते हुए कि अभी कस्टमर आया नहीं है, कस्टमर नहीं आया, काम कर नहीं सकते थे, इस हिसाब से काम हुआ था। इसी से कोरोना के महामारी को देखते हुए और अभी कोरोना के नियम अनुसार करेंगे। क्या कार्यवाही होगी आपकी? कार्रवाई यही होगी, जो भी मतलब आएगा बजट आएगा, जो वार्डों में होता है, हर समय होता है, वही काम कार्य करेंगे। तो इस बजट जो लेफ्ट चला गया है उसका पुनर्भरण के लिए कुछ कार्यवाही की जाएगी? हाँ, की जाएगी ना। क्या आपके पास योजना है कोई? योजना सर अभी तो काफ़ी योजना तो है, अभी देखो जो सरकार गाइडलाइन आती है इस सब का कार्य करेंगे। Download the Abu Times app now. Available on Play Store. Will be soon releasing on App Store. Stay connected with Mount Abu with Abu Times app.